गाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमने जो एल्जेब्रिक मेथड्स थे तीनों वो सीख लिए थे, कैसे सोल्व करना है हमें इक्वेशंस को। अब इसमें जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है, कुछ इक्वेशंस हमारे पास ऐसी होंगी जिनको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में और तब उनको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ऐसी लिख दी। अब पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि दिस इज नथिंग बट 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5xy। इस तरह से हो जाएगा ना। और जब ये 5xy हो गया तो यहाँ पर डिग्री जो है इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी? डिग्री विल बी 2। और अगर डिग्री 2 है तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना है, पहले इन इक्वेशंस को, इस टाइप की इक्वेशंस को पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और तब उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई हमें कि हमें चेंज करने की जरूरत क्यों है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है, अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो डिग्री चेंज हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पहले लीनियर में चेंज करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, एक इक्वेशन मेरे पास ये है मान लीजिए। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए मैंने लिख दी 5/x माइनस 7/y इज इक्वल टू -2। मैंने इस तरह से दो इक्वेशन लिख दी और मुझे इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस टाइप की इक्वेशन में देखिएगा आप, ये जो 2/x लिखा हुआ है, 2/x, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y। इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं इनको, इज इक्वल टू 5। ठीक है गाइस, इसी तरह से ये जो इक्वेशन लिखी थी 5/x माइनस 7/y इक्वल टू -2, उसको ध्यान से देखिएगा आप, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/x माइनस 7 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ। इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ भी 1/x दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी मुझे 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1/y और यहाँ भी 1/y। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ, मुझे जहाँ भी 1/x दिखाई दे रहा है मैं उसे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ एज a एंड 1/y इज इक्वल टू b। इससे मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखिए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, देखिए 5a माइनस 7b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास क्या बन गई, जनरल इक्वेशंस बन गई। थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन मेरे पास बनी है ये क्या बन गई, मेरे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई और इनको मुझे सॉल्व करना आता है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, एलिमिनेशन भी, सब्सटीट्यूशन भी। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। मैंने कहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि 2 3 1 2, ये ध्यान रखना है। इससे मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पहले तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेकंड कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में मुझे b के एलिमेंट्स मिलेंगे 3 और -7। थर्ड कॉलम में मुझे किसके मिलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मुझे क्या ध्यान रखना है, अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं इन इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। देखो ये इक्वल टू 5 है, इसको जब मैं ऐसे लिखता हूं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज -5 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं +2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं इसमें क्या यूज करना चाह रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिखे 3 -7, थर्ड कॉलम के लिखो -5 और +2, फर्स्ट कॉलम के लिखो 2 और 5, सेकंड कॉलम के लिखो 3 और -7। इस तरह से मैंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। अब देखिए ये जो पहले जो दो कॉलम है मेरे पास, इसमें मेरे पास a के जो कोफिशिएंट है वो नहीं है। तो इसका मतलब a अपॉन में मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू,
इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस 35 आएगी, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा -35 इज इक्वल टू, फिर मुझे क्या लिखना है बी के, क्योंकि इन दोनों में मुझे ये देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट हैं और ये जो है वो ए के कोफिशिएंट है, बी के नहीं है, तो बी अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ दीज टू -5 इंटू 5 इज -25 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इन दोनों में मेरे पास क्या है ए और बी के कोफिशिएंट है ये, सो दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू -7 इज -14 माइनस 5 इंटू 3 इज 15, तो मेरे पास ए देखिए क्या आ जाएगा -29, बी मेरे पास आ जाएगा -29 और 1 अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा -29। अब आप इन दोनों को इक्वेट अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए विल बी -29 डिवाइड बाय -29 एंड सिमिलरली बी विल बी -29 डिवाइड बाय -29 और कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए विल बी 1 एंड बी विल बी 1, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझसे पूछा जाएगा कि फाइंड एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा जाएगा फाइंड एक्स एंड वाई, जबकि यहां पर क्या आ गया है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो मुझे कहां पहुंच जाना है, यहां पहुंच जाना है। इसके बाद मैं लिखूंगा एज वी नो, क्या पता है हमें 1 बाय एक्स इज ए, हमें क्या पता है 1 बाय एक्स इज ए, तो ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1, तो 1 बाय एक्स किसके इक्वल हो गया 1 के, तो इट इम्प्लाइज एक्स विल बी 1। सिमिलरली 1 बाय वाई किसके इक्वल लिखा था हमने बी के, एंड बी इज ऑल्सो 1, सो देयरफॉर वाई विल ऑल्सो बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्या हो जाएगा 1, सो एक्स विल बी 1 एंड वाई विल बी 1। तो यहां तक आने के बाद आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, कोई भी, ठीक है गाइस। अब एक टाइप ये था हमने जो क्वेश्चन किया, इसमें हमने क्या किया है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, पहले उनको लीनियर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस शुरू किया। इसी तरह से मैं एक और करता हूं, देखो अब मेरे पास इस तरह से भी आ सकता है 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई लिख देते हैं हम, या फिर ऐसे लिख लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मान लो इस तरह से लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया 7 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई -9 अपॉन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इस तरह से लिख दिया। तो इसमें भी ध्यान देने की बात यही है कि डेनोमिनेटर में जब भी मुझे x मिले या x और y दोनों मिल जाएं, तो जब भी आप एलसीएम लेने की सोचोगे तो जो डिग्री है इक्वेशन की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो डिग्री चेंज हो जाएगी तो वो लीनियर नहीं बचेगी, लीनियर नहीं बचेगी तो हमने जो अलजेब्रिक मेथड किए हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे हम, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसलिए मुझे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टर्म को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई। आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर अलग लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 1 बाय एक्स प्लस वाई 1 बाय एक्स प्लस वाई दोनों टर्म्स में है। इसी तरह यहां पर भी -3 इंटू 1 बाय 2x प्लस वाई, और यहां पर -9 इंटू 1 बाय 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहां पर आ जाएगा -2। अब मैं लेट कर लूंगा, लेट 1 बाय एक्स प्लस वाई विल बी ए एंड 1 बाय 2x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये वाली जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, देखिए ए लिखना मुझे 1 बाय एक्स प्लस वाई की जगह, सो दिस इज 5a -3b इज इक्वल टू 7 एंड 7a -9b विल बी -2, और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है गाइज। और इसके बाद सॉल्व करना क्या है मुझे, कोई भी मेथड का मतलब क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, मान लीजिए मैंने कहा ये सॉल्व कर लिया और मेरे पास a आ गया 1/2 एंड b आ गया -1/3, मान लीजिए कहा है मैंने, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई आंसर आ जाता है मेरे पास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू दोबारा से यहीं पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास देखिए 1 बाय एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 1/2 के, ये मैंने मान लिया है ये सोल्यूशन, ठीक है। तो 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और 1/2x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, -1/3 के। अब अगर आप इसको देखोगे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड यहां पर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। अब ये जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है अपने आप में,
इनको फिर से सोल्व करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और इनको भी आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो बात है, ये बात है किसके बारे में, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इनको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके फिर सोल्व करेंगे। अब अगर कोई कहता है कि जी ये देखिए, अब मैं देखता हूं कि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, वो कहेंगे मैं फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे मुझे क्या होगा, उससे मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप यहां पर आ जाएगा इंटू 3, मान लीजिए इसको, मान लीजिए 1 इंटू 3, और ये ऐसे कैसे मैं प्लस कर दूंगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये अगर आप इनको एज इट इज लिख के सोल्व करते हो तो काम तो आपका चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सही तरीका है, जो एक तरह से हर तरह से जो हमें सेटिस्फाई करता है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा नीड्स तो सेटिस्फाई कर देगा ये वाला, भाई डायरेक्ट में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस माइनस कर दो इक्वेशन को, नीड तो सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन हमारा जो सिलेबस का काम है, जो हमारा चैप्टर है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसी तरह से करें इसको। ठीक है गाइस, पहले उसको रिड्यूस करिए लीनियर इक्वेशन में और तब उसको आगे करना है। ओके गाइस, थैंक यू।